जय श्री राम दोस्तों। तो अभी मैं बीहर माता की आरती में आया था, जो कि वहाँ है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे शहर में बीहर माता है, नदी बेसिकली, आपको अगर ना समझ में आए तो हम उनकी आरती में गए थे। एंड उनकी आरती करते करते बीच में कोई ना कोई ऐसा प्रसंग तो आया होगा आरती में या किसी मंत्र में, जिस कारण से मेरे मन में ऐसी चीज़ स्विच कर गई कि भगवान बड़े दयावान होते हैं। नहीं, या ऐसा कहा भी जाता है, आपने भी सुना होगा। एंड आई थिंक मैं आज वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगा चलते चलते, क्योंकि आई डोंट हैव एनी वेयर टू सिट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सुना होगा ना कि भगवान बहुत दया करते हैं, सब पे दया करते हैं, बहुत दया निधि हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं था मेरे अंदर, कोई भी उनको लेकर के कोई भी ऐसा मत नहीं है कि वो ऐसे नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ है, लेकिन मेरी दिमाग में ये बात ऐसे घूमी कि यार मुझे पूरा तन दे दिया, पूरा शरीर, पूरी बुद्धि, हर एक चीज़ दे दी बिना कुछ लिए। कैसे? इतने सारे लोग हैं मेरे लिए, आज तक तो किसी ने भी, चाहे वो मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, मैं किसी पे संदेह नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निज स्वार्थ होता है सबका कि मुझे बड़ा किया है ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। और चलो इस पूरे थॉट से उन्होंने नहीं किया, अपने कर्तव्य को पालन करते करते ही किया, लेकिन अब वो मोह में बंध गए हैं तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ इच्छाएँ होंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी, उनको तो व्यक्ति भी नहीं कह सकते, वो तो परम पुरुष है, ऐसा करे कि सब कुछ दे दे तुम्हें बिना उस कुछ लिए, ना बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे कि देगा भी, ना दे तब भी ठीक है, नो डाउट्स, लाइक नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब ये चीज़ मेरे मन में कैसे है कि यार मैं वहाँ खड़ा था और मुझसे ही लेकर के आई, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ ना अपनी जीवन का, जो कि गलत बात है, भगवान होने चाहिए। पर मैं खड़ा हुआ था और आई गेस आधे घंटे 45 मिनट चली होगी ये पूरी आरती। एंड मेरे दिमाग में पता है क्या आया, एक चीज़ कि यार मैं यहाँ 45 मिनट से खड़ा हूँ। एंड ये चीज़ जब मैंने दूसरों को भी ऑब्जर्व किया, आरती से हट करके जब मेरा ध्यान हटा और मैंने देखा कि एक दो लोग ही खड़े हैं, बाकी सब बैठे हैं, लिटरली में बैठे हैं, जहाँ आरती हो रही है उसके सामने कुर्सी लगा करके बैठे हैं। तो मैं अपने आप में जब वापस आया ये सोचने की यार मैं क्यों ही देख रहा हूँ, क्यों ही सोच रहा हूँ उनके बारे में, कौन बैठा है कौन खड़ा है, ऑब्वियसली नहीं सोचना चाहिए। तो फिर मुझे अपने लिए सवाल है कि मैं क्यों खड़ा हूँ। तो उत्तर भी आया उसी समय, जो कि यार जिन्होंने इतना बड़ा शरीर दे दिया, हर दिन दे दिए, हाथ पैर दे दिया, बुद्धि दे दी, मैं उनके लिए आधा घंटा खड़े, और उनके लिए भी क्या, ये तो मर्यादा है ना कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, है ना। ये तो कहने वाली बात है कि उनके लिए नहीं खड़ा हो सकता। भाई मर्यादा ना है, तुम्हारे घर में विधायक आए या कोई बड़ा राजनेता है कोई आ जाए, यू आर आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उसकी मर्यादा करते हुए आप खड़े होते हो सामने हाथ जोड़ करके कि अरे अरे, वो जब तक बैठते नहीं हो ना तुम। ये तो भगवान है जिन्होंने ये पूरा शरीर दे दिया, जिसके कारण ये सब तुम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन विधायक है, कौन नहीं। नाउ यू जस्ट सी कि कितनी आयरॉनिकल बात है, कितनी हास्यपद वाली बात है कि हम लोग जिनको ये पूरा शरीर मिल गया, जो कि उन्हीं की सेवा में वैसे जीवन लगाने के लिए लिखा हुआ है, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं करते। यार जो मंत्र सुन रहे हैं ना कि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, मतलब तक नहीं पता है कि इसका मतलब क्या हो। हनुमान चालीसा तक का मतलब नहीं पता है, याद होगी, मतलब नहीं पता। चलो ठीक है, अच्छी बात है यार तुमको, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, मतलब तो पढ़ो ना। इट्स लाइक डेस्पासितो गा रहे हो, पूरी लिरिक्स याद है लेकिन मेरे लिरिक्स का मतलब नहीं पता। एंड इट्स जस्ट लाइक कि हाँ हमें तो बस मज़े के लिए चाहिए। यार असली उसका जो रस होता है वो उसके मतलब में ही तो होता है, हर एक चीज़ के मतलब में होता है। तो जब मेरे मन में आया कि यार उन्होंने ये पूरा शरीर दे दिया और हम खड़े नहीं हो सकते, फिर मुझे लगा यार बताओ, शरीर दे दिया पूरा बिना कुछ मांगे। हमें ये पता चलता है शास्त्रों से कि उन्हें क्या क्या पसंद है, व्हाट ही प्रेफर्स और नॉट। ठीक है, हर एक चीज़ उन लाइक क्या मति, उनकी मति तो कोई जान भी नहीं सकता, लेकिन क्या क्या अंश हैं वो समझते हैं। भाई पूरा शरीर दे दियो, कोई कामना नहीं है, तुम इससे लड़ो मरो कुछ भी करो, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, उनका कुछ नहीं है। ही इज़ लाइक मैंने दे दिया भाई, एंड एट द एंड उनका सब कुछ है, तो उनको हम कुछ ना भी देंगे तब भी चलेगा। नाउ यू गेट इट। तो जब ये चीज़ आई तो हमने क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, हाउ, लाइक आप भी अगर अपने आप को किसी को कुछ भी दोगे तो आपकी एक मेमोरी कुछ ना कुछ तो जुड़ा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उनसे प्रेम करते हो।
जब आप इतना प्रेम करते हो कि आपके पास सोने की घड़ी है और आप सामने वाले से इतना प्रेम करते हो, आप सोने की घड़ी एक बार में दे दोगे तुरंत। ब्रो, प्रेम है तुमसे, कुछ नहीं चाहिए। तो अब जब किसी को तुमसे प्रेम होता है तो वो क्या करता है? अब कभी ये चीज़ सोची है कि अगर भगवान है और भगवान किसी पर दया कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज़ रामचरितमानस में भी देखने मिलती है कि जो भगवान है वो राक्षसों पर भी दया करते हैं। क्यों दया करते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, वो किसी भी शत्रु से भी शत्रुता नहीं रखते, उनके अंदर प्रेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की ये जो भावना है ये हर काल रहती है, उनके अंदर कोई भी घृणा, शत्रुता या कोई भी ऐसे अधार्मिक भाव नहीं आते। ना हो ये चीज़ कि भगवान दया कैसे करते हैं? क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं। अगर वो सबसे प्रेम ना करें तो भगवान दया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका गुण ही प्रेम है। वो सब सर्वप्रिय भाव से देखते हैं, तुमको, मुझे, सबको। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं है। इसीलिए तो कुछ भजन, एक मेरे गुरुदेव भजन गाते हैं, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे, ऐसी बेसिकली आगे है कि अगर आप हमारे अवगुण देखेंगे तो हम तो कहीं आ ही नहीं पाएंगे, मतलब आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगे, आपको हम पसंद ही नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। लेकिन भगवान देखते ही नहीं है ना अवगुण, ठीक है? वो गुण देखते, और ऐसा नहीं कि अवगुण नहीं देखते तो तुम अवगुण ही करते जाओ, वो फिर जब तुम अच्छा करोगे तब देखेंगे। नहीं, भगवान ये कहें कि तुम अपने कर्म खुद से ही डिसाइड करते हो और उसके फल भी तुमको उसी के अनुरूप मिलते हैं। तो वो लेकिन ये ज़रूर देखते कि तुम अगर एक कदम बढ़ा रहे हो उनकी तरफ, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ जानने तक की कोशिश कर रहे हो, तो लिटरली में तुम्हारे पास ऐसा लगता है जैसे अपने आप यूनिवर्स में कहीं कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है और तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ रही नाउ। तो अब ये चीज़ आपको समझनी होगी कि कभी भी किसी के ऊपर कोई दया कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे उसको प्रेम है। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो स्वार्थ होगा, क्योंकि अगर कोई किसी की मदद भी करता है तो कहते हैं ना कि प्रेम है तो ठीक है, वरना कोई ना कोई निजी स्वार्थ होगा। इसीलिए सबसे मदद भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो स्वार्थी होता है वो कहीं ना कहीं से, चाहे आप ज़बरदस्ती दो या कि कोई ना कोई सहयोग हो, लेकिन वो उसको लौट करके आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका स्वार्थ जुड़ा है। और जब स्वार्थी का मन पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है? जब भी कोई कामना पूरी नहीं होती, स्वार्थ तो कामना ही है ना, क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोध आता है तो क्या होता है? ज्ञान का नाश होता है, और ज्ञान का नाश होता है तो हर एक चीज़ विनाशकारी हो जाती है। आप अपना जीवन ही प्रलय के समान बना लेते हैं। तो ये चीज़ बस वहाँ छोटे से चीज़ से निकल के आई कि मैं खड़ा था और मैंने दूसरों को देखा, फिर वहाँ से बात दया में पहुँची कि कैसे भगवान हमको ये पूरा शरीर दे दिए, क्योंकि दया करते हैं, वो सब पे दया करते हैं, तभी तो हम इतना कुछ देख पा रहे हैं। और कई लोग जो इसमें ऐसा मत लेके आएंगे कि जीवन इतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप बता रहे हो, बहुत सारी मुश्किलें हैं, दुविधाएं हैं, यस है, वो सब भी भगवान के द्वारा बनाई गई, और सब अपनी जगह अपना ही कार्य कर रही हैं। अगर दारू की दुकान में कल को फूल, पत्ती, माला, प्रसाद मिलने लग जाए तो वो अच्छा नहीं होगा। दारू की जगह इसलिए ही कहलाती क्योंकि वहाँ दारू मिलती है या पी जाती है। पूजा की दुकान या कि मंदिर स्थल इसलिए वो कहलाते क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें हैं। सो अच्छा और बुरा दोनों ही है, डिपेंड करता है कि आप फिर चाहे संयोग से चाहे जानबूझ करके वहाँ पे जा रहे हो और उन चीज़ों में लिप्त हो रहे हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना जो ये बोलते हैं कि हम नहीं करना चाहते थे ऐसा, कई लोग तो बचपन से ऐसी जगह पे पैदा हो जाते हैं। यस, होते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके बारे में भी लिखा गया है कि पिछले जन्म के कर्म के फल हैं ये। और इस पे हमें कभी भी, देखो, दुख तो होता है क्योंकि कष्ट होता है, लेकिन इस पे शोक करके वहीं पे बैठे नहीं रह जाना चाहिए। मैंने किसी का कोट सुना था, आई डोंट नो कितने लोग इससे एग्री करेंगे या कितने नहीं, विच इज़ इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर दैट इज़ योर फॉल्ट। तो भगवान की कृपा से ही उनको अपना प्रेरणा मान करके, है ना, हर एक चीज़ देख करके भाई रहना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और सच में जो इतना बड़ा तन मिल गया उनकी दया से, केवल उनसे प्रेम रखो, क्योंकि वो अपन से प्रेम रखते हैं। सच में थोड़ा सा प्रेम रखो और कर्तव्य करो खूब सारा, जिस कारण से तुम्हारा ये जीवन आगे प्रोग्रेस करे। वेरी नाइस। ये चीज़ जो समझ में आ गई है कि किसी के ऊपर भी दया करके ही तुम
उस पर उसकी कृपा, लाइक उस पर कृपा कर सकते हो, उसका कल्याण कर सकते हो। और दया के लिए ज़रूरी है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि जिस चीज़ से तुम, या जिस वस्तु या जिस इंसान से तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो, तभी तुम उसका मंगल कर सकते हो। वरना जैसे ही स्वार्थ जुड़ा किसी भी प्रकार का, कि मैं आपके लिए इतना करता हूँ आप इतना नहीं कर सकते, तो फिर वो विनाशकारी होने लग जाता है धीरे धीरे। हालांकि मनुष्य जीवन है, लोग कहेंगे कि ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, सबकी अपनी अपनी सोच, मेरी ये, भगवान जाने सही है कि नहीं। पर धन्यवाद सुनने के लिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।